हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो बच्चों, आज मैं आपको हमारे वस्त्र परिधान पाठ के जो क्वेश्चन बाकी रह गए थे वो आज करवाती हूँ। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिए थे। तो आइए लिखते हैं क्वेश्चन, आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान भरें। बच्चों, ये क्वेश्चन में मैं कुछ वर्ड लिखूंगी, उसे देखकर आपको पढ़ना है। नर्स, साड़ी ब्लाउज, शॉल, भेड़ और जलरोधी। ये मैंने यहाँ पे नर्स, साड़ी ब्लाउज, शॉल, भेड़ और जलरोधी, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। बच्चों, आपको इसमें से देखकर रिक्त स्थान के अंदर भरना है। सबसे पहला है, सर्दी में हम लिखिए से अपना शरीर ढकते हैं। बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? सर्दी में हम से अपना शरीर ढकते हैं। किससे ढकते हैं? शॉल से। किससे ढकते हैं बच्चों? शॉल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? शॉल। क्या आएगा यहाँ पे? शॉल में एक लिख के बताती हूँ, बाकी आप नाम लिखिएगा। शॉल। क्या है यहाँ पर? शॉल। इसी में से देख के आपको यहाँ पर लिखना है, सर्दी में हम शॉल से अपना शरीर ढकते हैं। नंबर 2 है, सफेद स्कर्ट, टॉप व अलग प्रकार की टोपी पहनती है। सफेद स्कर्ट, टॉप और अलग प्रकार की टोपी पहनती है। कौन पहनती है बच्चों? नर्स। कौन पहनती है बच्चों? नर्स। तो ये नर्स यहाँ पर आएगा। नर्स सफेद स्कर्ट, टॉप और अलग प्रकार की टोपी, सॉरी बच्चों, अलग प्रकार की टोपी पहनती है। नर्स सफेद स्कर्ट, टॉप व अलग प्रकार की टोपी पहनती है। नंबर 3, हम से ऊन प्राप्त करते हैं। हम से ऊन प्राप्त करते हैं। हम किससे ऊन प्राप्त करते हैं बच्चों? भेड़ से। ये यहाँ पर मैंने भेड़ लिखा है बच्चों, ये भेड़ यहाँ आ जाएगा। हम भेड़ से ऊन प्राप्त करते हैं। उसमें से देखकर आपको यहाँ भेड़ लिखना है बच्चों। नंबर 4, बारिश के मौसम में हम कपड़े पहनते हैं। बारिश के मौसम में हम कपड़े पहनते हैं। कैसे बच्चों? जलरोधी। ये जलरोधी का मतलब होता है
जो पानी से रक्षा कर सके, जैसे कि रेनकोट हो गया, छाता लेकर निकलते हैं, ये सब हमारी पानी से रक्षा करते हैं। तो जलरोधी का मतलब यही होता है कि पानी से हम भीगे नहीं। तो बारिश के मौसम में हम जलरोधी कपड़े पहनते हैं। नंबर 5 है बच्चों, सामान्यतः संपूर्ण देश में पहना जाता है। सामान्यतः संपूर्ण देश में पहना जाता है। क्या पहना जाता है बच्चों? सामान्यतः संपूर्ण देश में पहना जाता है साड़ी ब्लाउज। साड़ी ब्लाउज सामान्यतः संपूर्ण देश में पहना जाता है। और ये वस्त्र किसके द्वारा पहनाया जाता है? महिलाओं द्वारा। महिलाओं द्वारा। महिलाएं इस वस्त्र को अधिकतर पहनती है, साड़ी ब्लाउज। तो ये रिक्त स्थान आप नोट कीजिए बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लिख लिया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उतारिए। क्वेश्चन नंबर 2, सर्दी में पहने जाने वाले किन्हीं 3 प्रकार के कपड़ों के नाम लिखिए। सर्दी में आप सबको पता ही होता है बच्चों, सर्दी में पहने जाने वाले, सर्दी में पहने जाने वाले किन्हीं, मैं बच्चों बोल बोल कर भी लिखवा रही हूं, आप लिखिए। किन्हीं 3 कपड़ों के नाम लिखो। आपको 3 कपड़ों के नाम बताने हैं जो हम सर्दी में पहनते हैं। आंसर आपको अपने आप देना है। पार्ट में आपको पढ़वा चुकी हूँ बच्चों। सर्दी में पहने जाने वाले किन्हीं 3 कपड़ों के नाम बताने हैं। आप बता सकते हैं स्वेटर, शॉल, टोपी, ये 3 तो मैंने ही आपको बता दिए नाम। मोजे भी होते हैं, जैकेट भी होती है। आप किन्हीं भी 3 वस्त्रों के नाम आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए। गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? गर्मी के मौसम में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? गर्मी के मौसम में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? सबको पता है बच्चों, गर्मी के मौसम में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं। गर्मी के मौसम में हम अधिकांशतः सूती कपड़े पहनते हैं। कैसे वस्त्र पहनते हैं बच्चों? सूती वस्त्र, जिससे हमें गर्मी ना लगे और पसीना सूख जाए। तो गर्मी के मौसम में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? सूती कपड़े। और सर्दी में पहने जाने वाले किन्हीं 3 कपड़ों के नाम आपको लिखने हैं। यहाँ 3 कपड़ों के नाम आप लिखेंगे और गर्मी के मौसम में किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं उसका आंसर आप यहाँ देंगे। ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4
लिखिए। एक पुलिस का क्या गणवेश होता है? आप सबको पता है पुलिस वाले कैसे ड्रेस पहनते हैं बच्चों। तो एक पुलिस का क्या गणवेश होता है? गणवेश का मतलब यूनिफॉर्म होती है, उनकी ड्रेस होती है, सबको पता है। तो एक पुलिस का क्या गणवेश होता है? खाकी वर्दी। आप यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों? खाकी वर्दी। पुलिस का क्या गणवेश होता है? खाकी वर्दी। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिसे नोट कीजिए। आपके विद्यालय का क्या गणवेश है? आपके विद्यालय का क्या गणवेश है? लड़कियों के हिसाब से लिखेगी और लड़के लड़कों के हिसाब से लिखेंगे। ये आंसर आपको अपने हिसाब से देना है कि आपकी स्कूल का, आपके विद्यालय का क्या गणवेश है। अगर लड़कों का पैंट, शर्ट, बेल्ट, टाई है तो वो लिखेंगे। लड़की स्कर्ट, शर्ट, बेल्ट ये है तो ये गणवेश लिखेंगी। अगर किसी लड़कियों का सलवार, कुर्ता है, चुन्नी है तो वो ये अपना गणवेश लिखेगी। तो आपको अपने हिसाब से अपना गणवेश बताना है बच्चों। ये आपको अपने आप लिखना है, आपके विद्यालय का क्या गणवेश है और एक पुलिस का क्या गणवेश होता है बच्चों? खाकी वर्दी। तो मैंने आज आपको बच्चों 5 क्वेश्चन लिखवाए हैं। इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। पाठ में आपको पढ़वा चुकी हूँ, तो आप अच्छे से इन 5 क्वेश्चन का आंसर दें। ओके, थैंक यू बच्चों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल करेंगे हम।